हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो क्लास 10th के लिए सीरीज हमने जो स्टार्ट करी है सामाजिक विज्ञान विषय की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम बता रहे हैं, साथ में उनके आंसर भी हम आपको समझा रहे हैं। उसमें आज दूसरा भाग, पहला वाला भाग जिन्होंने नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी देख लीजिए। और इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और वार्षिक एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 है ये, ठीक है। और इसमें भूगोल और इतिहास के सम्मिलित प्रश्न को हमने लिया हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न इतिहास से देखते हैं जरा। प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? लिखिए, रोलेट एक्ट के बारे में बताना है। तो देखिए जरा, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यानी कि जितने भी भारत देश में उस समय जो आंदोलन चलाए जाते थे उनको कुचलने के लिए इस कानून को अंग्रेजों ने बनाया था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून की मुख्य बातें निम्न थी। देखते हैं भाई क्या क्या बातें थी इसमें। कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। दूसरा, इस कानून की मुख्य बात क्या है कि मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। बाद में इस कानून को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं भूगोल से। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? कोई दो कारण लिखिए। देखिए जरा, भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वनों का अत्यधिक विनाश और अत्यधिक खनन कार्य का होना। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इस प्रश्न को करना चाहिए। फिर अगला है मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताने हैं। तो देखिए जरा, मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या है? पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती में फसल उगाना, और दूसरा है वृक्षारोपण करना तथा पशु की चराई पर भी नियंत्रण करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इतिहास से है, 4 नंबर के लिए। असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने पहली बार व्यापक रूप में भाग लिया था। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य बातें निम्न थी। तो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, है ना, इस आंदोलन को। और ये जो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुए थे, उसके बाद गांधी जी ने यह तय किया कि वो असहयोग आंदोलन चलाएंगे, यानी कि सरकार का या अंग्रेज का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। तो देखिए जरा इसमें क्या क्या बातें थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। यह आंदोलन, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला, है ना, यानी कि लगभग 2 साल ये चला। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध था। सीधा सा मतलब ये था कि आपको कोई हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ आपको किसी भी प्रकार से, आप अगर ब्रिटिश सरकार में काम करते हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपको अपने पद से त्यागपत्र देना है। और इसी तरह से इसका नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। देखिए, लोगों से स्कूल, कॉलेज, न्यायालय नहीं जाने और अंग्रेजों का कर न चुकाने की अपील की गई थी। लोगों ने सरकार से मिले सम्मान और उपाधियां लौटा दी थी। लोगों ने शिक्षक, वकील, सिविल से सैन्य सेवाओं जैसे पदों से इस्तीफा दे दिया था। और आगे देखते हैं इसमें क्या है कि चोरा चोरी घटना के पश्चात गांधी जी ने कि इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि आंदोलन में हिंसा हो गई। अब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक और शांतिपूर्ण था। लेकिन जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
चलिए अगला प्रश्न भूगोल से कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल कौन कौन सी है। तो देखिए जरा, रेशेदार फसल कौन कौन सी है, कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का फैसला क्यों लिया। तो देखिए जरा कि असहयोग आंदोलन पूर्णतः हिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो पूर्णतः अहिंसक, इसमें और जोड़ लेना आप, अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। यानी कि जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने निर्णय किया कि भैया ये आंदोलन अब बंद होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि वनों के निम्नीकरण से उत्पन्न समस्याओं को लिखना है। तो देखिए वनों का निम्नीकरण का मतलब क्या है कि वन कम हो गए हैं, तो उससे क्या समस्या उत्पन्न हुई। तो देखते हैं जरा, जलवायु परिवर्तन हो गया कि वनों के निम्नीकरण से जलवायु में बदलाव आ जाता है जिससे कुछ जगहों पर कम बारिश होती है और सूखे की समस्या आ जाती है। जैव विविधता का नुकसान यानी कि आप पेड़ काट दोगे तो अनेक प्रकार की वनस्पति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसमें जो रहने वाले जो जीव है वो भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उनका घर ही नहीं बचा। फिर अगला है कि आप वन काट दोगे तो मृदा मिट्टी के कटाव को रोक नहीं पाओगे, है ना। फिर ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ रही है वातावरण में बढ़ती रहेगी क्योंकि उनको अवशोषित कोई नहीं करेगा। वनों के ह्रास से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। मूल निवासियों का विस्थापन और वनों के लगातार निम्नीकरण से मूल निवासियों का विस्थापन होता है और उनके मानव अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, ये समस्या है। तो हमने आज फिर से कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। हमने 2 अंक और 4 अंक के इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को शामिल किया है। अगर सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है। यही सारे प्रश्न आपको वार्षिक एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।